गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम क्लास 11th में मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सेट, उसमें 1.4 के 7 सवाल हमने कर लिए थे, ठीक है, पिछले वीडियो तक। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे के सवाल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जो डेफिनेशन है वो समझनी है। संयुक्त और असंयुक्त क्या होते हैं, संयुक्त समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, इन्हें पहले पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद हम 8वें सवाल पर जाएंगे। असंयुक्त समुच्चय ये क्या है? देखो, दो समुच्चय ए और बी, ठीक है, दो समुच्चय है ए और बी, वो संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर ना हो, डज नॉट इक्वल टू 5। और असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाए 5। तो देखो, दोनों की परिभाषाएं आसानी से आपके समझ में आ रही है कि संयुक्त समुच्चय वो समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन, है ना, यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो वो संयुक्त, और अगर 5 है तो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो संयुक्त असंयुक्त समुच्चय के बारे में आपको समझ में आया कि अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन किया और क्या आ जाए 5, तो फिर उसे आप असंयुक्त समुच्चय कहेंगे, और अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करे और 5 नहीं आए तो वो संयुक्त समुच्चय कहलाता है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसके बाद आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 संयुक्त और असंयुक्त के ऊपर, है ना, परिभाषित किया हुआ है। देखो तो 8वां सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित समुच्चय में से युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, ये बताना है। तो पहला दे रखा है 8वें का 1 2 3 4, ठीक है, एक समुच्चय दे रखा है, तथा दूसरा दे रखा है x, x एक प्राकृत संख्या है ना, और x 4 is less than equal to x is less than equal to 6, ये दे रखा है। समझ में आया? तो देखो, एक बार सवाल वापस से बता दूं, एक समुच्चय है या दूसरा समुच्चय, इसे ए और बी मान सकते हो। अब वो पूछ रहा है क्या ये असंयुक्त है, तो देखो ये तो 1 2 3 4 है, ठीक है, मैंने इसे भी रोस्टर रूप में लिख दिया। इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं दोनों का, अगर इंटरसेक्शन 5 आया तो असंयुक्त और 5 नहीं आया तो संयुक्त। अब देखो, x n में है तो ये हो जाएगा 4 5 और 6, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, कितना आएगा 4। अब इंटरसेक्शन 5 तो नहीं आया ना, इसका मतलब ये कैसा समुच्चय हुआ, संयुक्त। तो क्या नहीं है, ये असंयुक्त नहीं है। तो पहले उसने सवाल में पूछा गया है कि 1 2 3 4 तथा x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 4 is less than equal to x is less than equal to 6, क्या ये असंयुक्त है? तो हमें क्या पता चला कि ये असंयुक्त नहीं है। तो असंयुक्त है या फिर असंयुक्त नहीं है, ऐसे लिख दो। तो ये असंयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 4। अच्छा, इसका सेकंड करूं मैं कि ए ई आई ओ यू, एक तो ये समुच्चय दे रखा है आपको, ठीक है, तथा दूसरा समुच्चय दे रखा है आपको सी डी ई और एफ, ये दे रखा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, चूंकि ए ई आई ओ यू और इसका इंटरसेक्शन मैं कर दूं किससे, सी डी ई एफ से, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना प्राप्त हो रहा है, ई प्राप्त हो रहा है ना। देखो, ई दोनों में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी असंयुक्त नहीं है, ये भी संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है। तो इन दोनों में से असंयुक्त नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या समझाना चाह रहे हैं हम, संयुक्त कौन से हैं और असंयुक्त कौन से हैं, बस इनमें से ये बताना है। चलो, इसका तीसरा क्वेश्चन और दे रखा है, वो और देखें आप एक बार। 8वें का थर्ड है, तो ये तो समझ में आ गए होंगे दोनों, है ना। 8वें का थर्ड है आपका कि x एक समपूर्णांक है, क्या दे रखा है, एक समपूर्णांक। तो समपूर्णांक तो पता चल ही गया होगा, 2 4 6, है ना, सब समपूर्णांक है। और दूसरा दे रखा है x एक विषम पूर्णांक है, x एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। देखो, अगर हम बात करें समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, तो दोनों मिलकर पूर्णांक बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन सम और विषम का इंटरसेक्शन क्या नहीं हो सकता, है ना, कोई भी एक संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि समपूर्णांक में आप लेंगे, है ना, 0 2 4 6 सारे के सारे आ जाएंगे, और विषम पूर्णांक में कितने आएंगे आपके पास, 1 3 5 7, तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आना, ठीक है।
हालांकि प्लस और माइनस दोनों में आपके पूर्णांक चलेंगे और विषम पूर्णांक चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, और फाई आया तो इसे क्या कहेंगे आप, असंयुक्त समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय हो गया, असंयुक्त है। तो ये असंयुक्त समुच्चय प्राप्त हो गया आपको। क्योंकि ये असंयुक्त क्यों हुआ, क्योंकि इसमें फाई आया इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपका असंयुक्त कहलाएगा। चलो नवा सवाल करते हैं हम। तो नवा सवाल हमारा अंतर समुच्चय का है, जो कि हमने पढ़ लिया है। अंतर समुच्चय की परिभाषा एक बार और ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि a माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a में होता है परंतु b में नहीं। तो a माइनस बी मतलब a माइनस बी, a का b के साथ अंतर समुच्चय कहलाता है। तो देखो 90 सवाल में इसी तरह का सवाल है हमारा। तो हमें क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये तो a दे रखा है। b दे रखा है आपको 4, 8, 12, 16, 20, और c दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये ABC दे रखे हैं। अब D और देखो क्या दे रखा है, D दे रखा है 5, 10, 15, 20। अब सवाल है नंबर 1 कि A माइनस बी क्या होगा। तो वो अवयव जो A में हो परंतु B में ना हो। A में कौन कौन से अवयव हैं जो B में नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 लिख दो। 6 भी नहीं है ना, 9 लिख दो। 12 तो इसमें है, 12 नहीं आएगा। 15 लिख दो, ठीक है, 18 भी लिख दो और 21 लिख दो। बस एक 12 को छोड़ के सारी की सारी संख्याएं आ जाएंगी। सेकंड पूछा गया है a माइनस सी क्या होगा। तो a माइनस सी, अब देखो 3 इसमें नहीं है पूरे में, 3 छोड़ो, ठीक है। फिर 6 तो इसमें है तो 6 नहीं लिखा जाएगा, 9 लिख दो। 12 इसमें है, 12 नहीं लिखा जाएगा, 15 लिख दो, ठीक है। फिर 18 लिख दो, 18 इसमें है ही नहीं, और 21 लिख दो। तो वो अवयव जो a में हो परंतु c में ना हो। अच्छा, इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि a माइनस डी ज्ञात कीजिए, a माइनस डी। तो वो अवयव जो a में हो परंतु d में ना हो। तो a में कौन कौन से हैं, 3 है, 6, 9, 12, 15 नहीं लिखना क्योंकि 15 दोनों में है, 18 और 21 जो दोनों में है वो छोड़ दो बस, और सारे सारे a में जो है वो लिख देना है, ठीक है। फिर इसी तरह से b माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, है ना, b माइनस सी। आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। अगर मैं इसका देखूं, है ना, नवा सवाल देखूं, c माइनस बी क्या होगा। तो अब c देख के चलना है आपको, c लेना है। c में वो अवयव है ना, c में होने चाहिए और b में नहीं होने चाहिए। तो c में देखो 2 है, लिख दिया। 4 इसमें भी है, इसमें भी छोड़ दो, 6 लिख दो। 8 नहीं लिखेंगे, दोनों में है। 12, 10 लिखेंगे, ठीक है, 12 नहीं लिखेंगे। फिर 14 लिखेंगे, है ना, और 16 नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास c माइनस बी। इसी तरह से आप इस पूरे सवाल को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो अब 10वां सवाल कराता हूं। 10वां सवाल भी इसी में से है, अंतर समुच्चय में से ही। तो आपको परिभाषा समझ में आनी चाहिए, आपके सारे सवाल यूं के यूं सही हो जाएंगे। और फिर कह रहा हूं क्रम का थोड़ा सा ध्यान इस तरह से रखेंगे कि कोई अवयव छूट ना जाए, क्योंकि कोई भी अवयव छूटा आपका समुच्चय गलत हो जाना है, ठीक है ना। तो अवयवों का थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई अवयव छूटे ना। 10वां सवाल है x बराबर a, b, c और d। फिर आपको y की वैल्यू दे रखी है f, b, d और g, ये दे रखी है। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है x माइनस वाई। तो वो अवयव जो x में हो परंतु y में ना हो, a, b तो दोनों में है, c, d दोनों में है, बस a और c आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा हमसे y माइनस एक्स क्या होगा। तो वो अवयव जो y में हो, f, b इसमें भी है, d इसमें भी है, g, तो दो अवयव दोनों में प्राप्त हो जाएंगे। फिर पूछा x इंटरसेक्शन y क्या होगा। दोनों में कॉमन क्या था, b कॉमन है और d कॉमन है, तो b कॉमा d, है ना। तो ये संयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। b और d आपको प्राप्त हो गया। चलो इसका 11वां सवाल करते हैं। तो आसान सी प्रश्नावली थी। देखो 11वां सवाल समझने का है थोड़ा सा। यदि कैपिटल R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो R माइनस Q क्या होगा। तो आपको R माइनस Q ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या होगा, देखो R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं।
इसमें से घटाना है क्यू, परिमेय संख्याओं के समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, अभी मैंने आपको ना परिभाषा बताई कि a माइनस बी क्या होता है, वो अवयव जो a में हो परंतु b में ना हो। r माइनस क्यू मतलब वो अवयव जो r में हो परंतु q में ना हो। अच्छा, r में कौन कौन सी होती है पता है? परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये संख्याएं होती है। ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो संख्याएं लिखनी है जो यहां नहीं हो, ठीक है, परंतु r में हो। देखो, r में हो परंतु q में ना हो, तो r में कौन सी होगी? देखो, परिमेय तो यहां है, यहां पे भी है। इसका मतलब r में अपरिमेय संख्याएं बची जो कि परिमेय संख्याओं में शामिल नहीं होती। अगर इन दोनों में ही कोई संख्या, जैसे ये भी परिमेय होती, ये भी परिमेय, तो क्या आता था? इंटरसेक्शन माइनस क्या आता था? 5। लेकिन अब अपरिमेय संख्याएं शेष बच रही है यहाँ, ठीक है, कि अपरिमेय संख्याएं r में तो है परंतु परिमेय संख्याओं में नहीं होता। तो आपको r माइनस क्यू क्या आएगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि r में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, परिमेय हट जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका 11वां सवाल है, एक बार ध्यान से समझ लेना। r का मतलब होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, q का मतलब केवल परिमेय। वैसे हालांकि इसमें सवाल में भी लिख के दिया है कि r क्या है, q क्या है ना? नहीं भी लिख के देता तब भी आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, 12वां सवाल वापस से संयुक्त है, संयुक्त वाला। तो ये तो मैंने अभी अभी आपको समझाया संयुक्त कौन से होते हैं और असंयुक्त समुच्चय कौन से होते हैं। तो फिर भी एक बार 12वां सवाल दोबारा से देख लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इंपॉर्टेंट है ना? तो देखो 12वां सवाल है आपका, 12वें का फर्स्ट ही करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। तो पहला सवाल है कि 2, 3, 4, 5, ठीक है, तथा 3, 6 क्या है? असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। तो क्या ये असंयुक्त है ना? असंयुक्त के लिए तो इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5। तो देखो 2, 3, 4, 5 का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे 3, 6 से, तो क्या प्राप्त होगा आपको? 3। इसका मतलब संयुक्त है। ये क्या है? ये संयुक्त समुच्चय, असंयुक्त नहीं है। मतलब कथन कैसा हो गया? असत्य। समझ में आया? असत्य क्यों है? असत्य है, असत्य इसलिए है क्योंकि उसने कहा असंयुक्त है, और जबकि आ कैसा रहा है? संयुक्त। इसका मतलब कथन कैसा हो गया? असत्य। अच्छा, सेकंड है इसका ए, ई, आई, ओ और यू तथा ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी और डी, ये भी असंयुक्त है। क्या ये असंयुक्त है? देखो इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा? इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा? ए, है ना? और बस ए आ गया, तो ये भी संयुक्त हो गया, ये भी असत्य हो गया। आपको तो बताना है कौन कौन से असंयुक्त है। तो ये भी है ना असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। इसका थर्ड अगर हम करें तो थर्ड है 2, 6, 10, 14, ठीक है, तथा 3, 7, 11 और 15। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, है ना? दोनों में आपको दिखाई दे रहा है 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। ये अभाज्य विषम संख्या है, ये सम संख्या है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा? 5। और जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा तो वो क्या कहलाएंगे? असंयुक्त, मतलब सत्य है। ये कथन सत्य है कि असंयुक्त है, ठीक है। इसका लास्ट है 2, 6, 8। इसका अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन देखूं एक बार, तो 2, 6 और कितना दे रखा है? 10, 3, 7, 11, 3, 7 और 11। ये पूछा है कि क्या ये असंयुक्त है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? 5। देखो 3, 7, 11, है ना? तो इसका मतलब ये भी कथन कैसा हो गया? सत्य है। तो ये कथन आपके सत्य और असत्य के लिए थे कि कौन कौन से सत्य है और कौन कौन से असत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सत्य चल रहे हैं और कौन से असत्य हो रहे हैं। चलो अब देखो, इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, है ना? तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। इसे एक बार आप फेयर कॉपी में कर लेंगे, है ना? और इसकी जितनी भी आपको डेफिनेशन बताई गई है उन्हें एक बार अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डेफिनेशन जब तक समझ में नहीं आएगी ना तब तक आपको इस प्रश्नावली को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है और पूरी एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर।
चलो तो अब हम कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ पढ़ेंगे।